नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। स्वागत है आपका आपके चैनल धार्मिक उपाय में। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास के महात्म के अध्याय 19 की कथा, जिसमें बटुक एवं गंधर्व कन्याओं के शाप की कथा का वर्णन किया गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं कथा आरंभ करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब सुनते हैं माघ मास के महात्म के 19वें अध्याय की कथा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, उन कन्याओं ने इस प्रकार बहुत विलाप किया और बहुत देर तक प्रतीक्षा की। उसके पश्चात उसके प्रेम की बेड़ियों में जकड़ी हुई वे वेदना से व्याकुल होकर धैर्य धारण कर माता पिता के भय से अपने घर लौट आईं। घर पर आकर वे सब जल यंत्र अर्थात फवारे के पास गिर पड़ी। यह देखकर उनकी माताओं ने पूछा, यह क्या हुआ? तुम सबको इतना विलंब कहाँ हुआ? कन्याओं ने कहा, किन्नरियों के साथ सरोवर में खेलती और गाती हुई आनंद मग्न होने से हम लोगों को दिन का पता नहीं चला। हे माता, मार्ग की थकावट से हमारे स्तन कंपायमान हैं और मोहवश कुछ कहने में हम असमर्थ हैं। हे राजन, ऐसा कहकर वे कन्याएं मणिभूमि पर लेटकर अपने आशय को छिपाती हुई प्रसन्न चित्त हो अपनी अपनी माताओं से बातचीत करने लगीं। उस समय न कोई आनंद पूर्वक मयूर को नचाती, न तोते को पढ़ाती, न नेवले को लाड करती, न मैना को पुकारती और न सारसों के साथ खेलती थी। वे ना तो आपस में विनोद करती, न घर में क्रीड़ा करती, न भाई बंधुओं से बोलती, न बीड़ा बजाती और न वे कल्प वृक्ष तथा मंदार के फूलों की सुगंध युक्त मीठा मधु ही पीती थी। वे कन्या योगिनियों की भांति उस ऐश्वर्य पुरुष में चित्त लगाए हुए थी। उनके झरोखों के निकट फुहारों से जो जल बिंदु बरसते थे वे मानो चंद्रकांत मणि के समान आंगन में प्रतीत होते थे। खिड़की में बैठकर अश्रु बहाते हुए आंखों को इधर उधर घुमाती, कभी कमल दलों की सैया बनाती थी और कभी वे शीतल केले के पत्तों द्वारा सखियों से पंखा ढुरवाती थी। इस प्रकार उनको वह रात्रि युग के समान व्यतीत हुई। इस तरह विरह रूपी ज्वर से पीड़ित उन कन्याओं ने धैर्य धारण किया। प्रातः काल सूर्य नारायण को देख मन में प्रसन्न हो अपनी अपनी माताओं से कहकर वे सब गौरी का पूजन करने उसी सरोवर पर गईं और उसी प्रकार पहले जैसी क्रिया से स्नान करके फूल तथा धूप से गौरी का पूजन करके वे देवियां वहीं बैठकर गाने लगीं। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अपने पिता के स्थान से वह अच्युत सरोवर पर आया। अपने प्रियतम को देखकर वे कन्याएं बड़ी प्रफुल्लित हुईं और शीघ्र ही उस ब्रह्मचारी के पास जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों ओर से उसको भुज पाश में घेरकर बोली, हे मूर्ख, कल तो तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, परंतु आज नहीं भाग सकते क्योंकि हम लोगों ने तुमको अपना पति चुन लिया है। अब इसमें कुछ विचार मत करो। इस प्रकार उनकी बाहुपाश के जाल में बंधे हुए उस विप्र ने कहा, तुम सब कल्याण के लिए प्रिय और अनुकूल वचन कह रही हो, परंतु मेरा प्रथम आश्रय ब्रह्मचर्य है। गुरुकुल में अभी वेद पढ़ रहा हूँ, इसलिए उसकी मर्यादा में रहकर अपनी रक्षा करना मेरा धर्म है। हे कन्याओं, मैं इस समय ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर विवाह करना धर्म नहीं समझता। उसके ऐसे वचन सुनकर वे कन्याएं कोयल की भांति मधुर वाणी में बोली, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का फल उदय होता है। अतः धर्म की अधिकता के कारण ही काम तुम्हारे सामने उपस्थित है। अतः अनेक प्रकार के भोगों से इसका उपभोग करो, तब यह भूमि स्वर्ग के समान प्रतीत होगी। कन्याओं के यह वचन सुनकर वह गंभीर वाणी से बोला, तुम्हारा यह कहना सत्य है, परंतु मैं अपना व्रत समाप्त करके तथा गुरुजी की आज्ञा लेकर विवाह की विधि करूंगा। यह सुनकर वे कन्याएं फिर बोली कि हे सुंदर, तुम सचमुच मूर्ख हो। दिव्य औषधि, ब्रह्म बुद्धि, दिव्य रसायन, अच्छे कुल की सुंदर नारियां, सर्वकला संपन्न निधि, मंत्र तथा धर्म की सिद्धि आदि पदार्थों के पाने पर बुद्धिमान को इनका त्याग नहीं करना चाहिए। भाग्य से यदि कार्य सिद्ध हो जाए तो नीतिज्ञ पुरुष उसकी अपेक्षा नहीं करते, कारण कि अपेक्षा करने से फल प्राप्त नहीं होता और टालने से कोई लाभ नहीं होता। केवल भाग्यशाली पुरुष ही प्रेम से पूर्ण स्वच्छ कुल में पैदा हुई, स्नेहपूर्ण, मीठा बोलने वाली, स्नेह स्वयं वर्ण करने वाली, स्वरूपवान, युवा और सुंदर कन्याओं को प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं। कहाँ तो हम अनोखी सुंदरियां और कहाँ आप तपस्वी युवक
हम जानती हैं कि बेमेल को मिलाने में विधाता ने क्या चतुराई की है। इसलिए आप इस समय हम लोगों को संपत्ति के रूप में स्वीकार कर सर्वमंगलमय गंधर्व विवाह कीजिए, नहीं तो हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगी। उनके ऐसे शब्दों को सुनकर वह धर्मात्मा विप्र बोला, हे मृगनेत्रियों, धर्मपरायण लोग अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का विधि पूर्वक सेवन किया जाए तभी ये सफल होते हैं, अन्यथा निष्फल होते हैं। मैं व्रती रहकर कुसमय में विवाह नहीं करूंगा। जो लोग क्रिया के समय को नहीं जानते उनकी क्रिया सफल नहीं होती। हे कन्याओं, सुनो, मेरा चित्त इस समय धर्म के विचार में लगा है, इसलिए मैं तुम्हारा वर्ण नहीं करूंगा। ब्राह्मण के ऐसे कहने पर वे परस्पर एक दूसरे की ओर देखने लगीं। तत्पश्चात प्रमोदनी ने उसके चरण पकड़ लिए। सुशीला और सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ा। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने मुख चूम लिया। तब वह ब्रह्मचारी निर्विकार बना रहा। तत्पश्चात उसने अत्यंत क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया कि तुम पिशाचनियों की तरह मेरे शरीर से लिपटी हो, अतः तुम पिशाचनी हो जाओ। इस प्रकार उससे ऐसा शाप सुन वे कन्या उसे छोड़कर उसके सम्मुख खड़ी हो गईं और कहने लगी, हमने क्या पाप किया जो तुमने हमको ऐसा कठोर शाप दिया? प्रिय करने में अप्रिय किया, इस तुम्हारी धर्मज्ञता को धिक्कार है। हमने सुना है कि प्रेमियों से, भक्तों से और मित्रों से द्रोह करने वाले लोगों के सुख दोनों लोक में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम भी हम लोगों के शाप से शीघ्र ही पिशाच हो जाओ। इस तरह क्रोध व्यग्र से वे कन्याएं हाँफती हुई भूख से व्याकुल हो गईं। हे राजन, परस्पर शाप के कारण उसी सरोवर पर वे कन्याएं और वह ब्रह्मचारी सब पिशाच और पिशाचनी हो गए और कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने पूर्व जन्म के पाप के कर्म फल को भोगते हुए समय व्यतीत करने लगे। हे राजन, पूर्व जन्म के किए अच्छे और बुरे कर्म समय पाकर ही प्रकट होते हैं, इनको देवता भी नहीं बदल सकते। अब तो इनके माता पिता इनकी करतूतियों पर इधर उधर रुदन करने लगे और कहने लगे, वाह रे बालकों का प्रमोद, देवगति का उल्लंघन नहीं हो सकता। उसके बाद ये पिशाच रात दिन दुखी रहते हुए भोजन के लिए सरोवर के तट पर इधर उधर फिरने लगे। बहुत दिन के बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमस जी पौष शुक्ल चतुर्दशी को अच्छोत सरोवर में स्नान करने आए। क्षुधा से व्याकुल उन पिशाचों ने जब मुनि को आते हुए देखा तब उनकी हत्या करने के लिए गोला बनाकर उनकी ओर दौड़े, लेकिन वे लोमस ऋषि के तीव्र तेज से जलने लगे और उनके सामने खड़े न रह सके, दूर हट गए। इतने ही में वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए। हे राजन, उन्होंने लोमस ऋषि को देखकर साष्टांग प्रणाम किया तथा मस्तक नवाए हाथ जोड़कर सुंदर वचन कहने लगे। बड़े भाग्य से साधुओं का समागम होता है। जो लोग गंगा नदी आदि में तीर्थों में सदैव स्नान करते हैं और सज्जनों का सत्संग करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ लोगों का संग अति उत्तम होता है, जो स्वर्ग को दान देने वाला और रोगों को नष्ट करने वाला है। वशिष्ठ जी बोले, ऐसा कहकर वेदनिधि ने चिरकाल का अद्भुत सब हाल कह सुनाया कि ये सब गंधर्व कन्या है और यह बटुक मेरा पुत्र है। ये सब परस्पर शापवश होकर पिशाच हैं। हे मुनिवर, मुख नीचा किए आपके सम्मुख खड़े हैं। आपके दर्शन से आज इन बालकों का उद्धार हो जाएगा, जैसे कि सूर्य के उदय होने पर अंधेरा मिट जाता है। हे राजन, ऐसा सुनते ही दयालु लोमस ऋषि ने नेत्रों में जल भरकर और उस पुत्र के दुख में दुखी हो वेदनिधि ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा होगी। मैं उस धर्म को कहता हूँ जिससे इनका आपस में शाप विलीन हो जाएगा। इसी के साथ 19वां अध्याय समाप्त होता है और अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।